हिंदुओं के सूरज और हिंदू अधिपति के नाम से प्रसिद्ध मेवाड़ के राजा वीर महाराणा प्रताप सिंह और मुगलों में सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर के बीच कई वर्षों तक युद्ध लड़े गए। इनके बीच हुए हल्दी घाटी युद्ध का नाम आज भी भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप को गुलाम बनाने की चाहत लेकर अकबर की 80,000 मुगलिया सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसके जवाब में महाराणा प्रताप ने 20,000 की सेना के साथ महायुद्ध किया था। इस युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध ने महाराणा प्रताप और उनकी सेना के पराक्रम को भी साबित किया था। इस युद्ध के अलावा महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच एक और युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों से संपूर्ण मेवाड़ को आजाद करवाकर एक बार पुनः मेवाड़ पर सूर्यवंशी हुकूमत का परचम लहरा दिया था। इस युद्ध को इतिहास में दिवेर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह भारत देश की बदकिस्मती है कि इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो बड़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन दिवेर युद्ध की कहानी को नजरअंदाज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की किताबों से मिटाए जा चुके महाराणा प्रताप के विजय के महायुद्ध को। साल 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ का अधिकतर हिस्सा मुगलों के अधिकार में चला गया, लेकिन वीर महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद भी हार नहीं मानी। वे लगातार अपने खोए हुए राज्य को पाने के लिए संघर्ष करते रहे। इसमें स्थानीय लोगों ने भी खुले दिल से महाराणा प्रताप का साथ दिया। हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद महाराणा प्रताप ने भामा शाह और तारा शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये दोनों भाई थे जो जैन समाज से आते थे। इन दोनों भाइयों ने मुगलों से लड़ाई के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा किए गए धन को ये महाराणा प्रताप के सामने आगे के सैन्य अभियान के लिए पेश करते थे। महाराणा प्रताप ने अपनी बची हुई सेना के साथ अकबर के खिलाफ छापामार युद्ध भी जारी रखा था। अकबर ने भी अपनी कई सैनिक टुकड़ियों को महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए लगाए रखा था, किंतु वे कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सके। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा अरावली पर्वतों के जंगलों में चले गए और अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने लगे। अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य राजसमंद जिले में दिवेर छापली नामक स्थान महाराणा प्रताप का नया निवास स्थान बना। अपनी सेना को पुनर्गठित करने के बाद अक्टूबर 1582 को विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप ने अपनी इष्ट देवी माता चामुंडा का आशीर्वाद लेकर मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया और युद्ध का बिगुल बजा दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं महाराणा ने अपने हाथों में रखा और दूसरी सैन्य टुकड़ी का भार महाराणा प्रताप के वीर पुत्र अमर सिंह ने उठाया। दिवेर का यह युद्ध बड़ा भीषण था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व अकबर का चाचा सुल्तान खां कर रहा था। राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने दिवेर थाने पर हमला कर दिया। उस समय अमर सिंह के साथ स्थानीय रावत राजपूतों ने भी मुगल सेना पर भीषण प्रहार किया। हजारों की संख्या में मुगल सैनिक राजपूतों की तलवारों, भालों और कटारों से काट दिए गए। कहा जाता है कि इस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति सुल्तान खां पर ऐसा वार किया कि भाला उसे चीरता हुआ घोड़े से आर पार निकलकर जमीन में धंस गया था। दूसरी ओर महाराणा प्रताप और उनकी टुकड़ी ने भी मुगल सैनिकों का भयंकर कत्लेआम किया। महाराणा प्रताप को मारने के इरादे से एक मुगल सिपह सलार बहलोल खां उनसे जा भिड़ा, लेकिन बलशाली महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के सर पर तलवार से ऐसा वार किया कि बहलोल खां को पल भर में उसके घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर डाला। पराक्रम का ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी पर यह कहावत भी बनी है कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत चीर दिया जाता है।
अपने प्रमुख सेनापति और बाकी सेना की ऐसी दुर्दशा देखकर बाकी बची मुगल सेना के पांव उखड़ गए। राजपूती तलवारों की धार देखकर मुगल सेना में भयंकर भगदड़ मच गई। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक कर आत्म समर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि मुगल सेना मेवाड़ में अपने सारे 36 थाने और ठिकाने छोड़कर भाग खड़ी हुई। यहाँ तक कि कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली कर मुगल भाग खड़े हुए। मेवाड़ी सेना ने अजमेर तक मुगल सेना को खदेड़ दिया। मेवाड़ के किले पर पुनः महाराणा प्रताप का ध्वज लहराया। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी निर्णायक सिद्ध हुआ। मुट्ठी भर हिंदू सैनिकों ने पूरे भारत पर राज करने वाले मुगलों के दिलों में भय भर दिया था। इस युद्ध के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली मुगल बादशाह कहे जाने वाले अकबर ने अपनी जिंदगी में फिर कभी मेवाड़ की ओर नहीं देखा। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप मुगल काल के इतिहास के अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों से अपनी एक एक इंच भूमि तक को वापस जीता था। इतिहासकार कर्नल टॉड ने दिवेर के इस युद्ध को राजस्थान का मैराथन कहा है और कुछ इतिहासकारों ने इस युद्ध को हल्दी घाटी का दूसरा भाग भी कहा है। ये इतिहास के वे पन्ने हैं जिन्हें इतिहासकारों ने जानबूझकर किताबों से गायब कर दिया। इन स्वर्णिम पन्नों को दोबारा से इतिहास में जोड़ने और संरक्षित करने का प्रयास हम सब का दायित्व है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।